दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं आशीष जंबूवाल, ए मिस्टिक इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसोफर, स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा संकल्प की अद्भुत शक्ति के बारे में। जब आप किसी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प ले लेते हो तो पूरी सृष्टि आपका वह कार्य करवाने में सहयोग करती है और उस कार्य को सफल करने की जिम्मेदारी भी ले लेती है। लेकिन आपके संकल्प की दृढ़ता यह तय कर देती है कि सृष्टि आपका उस कार्य को करने में कितना सहयोग करती है। जब एक ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उठकर कोई संकल्प लेते थे, माने किसी को वरदान या फिर श्राप दिया करते थे, तो वह तत्काल फलित हो जाया करता था, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उनके संकल्प को पूरा करने में लग जाती थी। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उस ऋषि मुनि के शब्दों में उसकी दृढ़ता इतनी अधिक हो जाया करती थी कि उसका संकल्प पूरी सृष्टि को पूरा करना ही होता था। तो आज हम बात करेंगे कि संकल्प की दृढ़ता कैसे बढ़ाई जाए। असफल लोगों में यह बात देखी गई है कि उनके संकल्प की शक्ति बड़ी ही कमजोर होती है, जिसके कारण वह अपने जीवन में अधिकतर असफलताओं का सामना करते हैं। आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने संकल्प की शक्ति को दृढ़ बनाएं और अपने जीवन में सफलता को हासिल करें। तो जानते हैं कि यह संकल्प की शक्ति आखिर कैसे दृढ़ की जा सकती है। संकल्प की शक्ति को दृढ़ करने के लिए आप ये 4 चीजें करिए। पहला, आपके जीवन में कुछ नियम और सिद्धांत होने चाहिए। आपका जीवन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने जीवन को बिना सिद्धांतों और नियमों के जीते हैं, अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, उनके संकल्प की कभी भी दृढ़ता नहीं हो सकती। दूसरी बात है आपकी पवित्रता। पवित्र तन और मन ही दृढ़ संकल्प ले सकता है। जब आपका मन पवित्र होगा तभी आप दृढ़ संकल्प ले सकते हैं। बिना मन की पवित्रता के कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले ही नहीं सकता, और मन की पवित्रता का तन से भी सीधा संबंध पाया जाता। तीसरा, आध्यात्मिक जीवन। आपका जीवन कुछ आध्यात्मिक भी होना चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ योग अभ्यास या कुछ स्पिरिचुअलिटी की चीजें, जैसे कि ध्यान की अवस्था, इन चीजों का आपको अभ्यास करना चाहिए। इनसे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता बढ़ने पर आपकी संकल्प की शक्ति मजबूत होगी। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्य। आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, आपके कर्मों में सत्य होना चाहिए, आपकी वाणी में सत्य होना चाहिए। आपको झूठ से बचना चाहिए। छल कपट छिद्र और धोखाधड़ी, ये चीजें जो होती है इंसान को कमजोर बना देती है, उसके मन को कमजोर बना देती है। बाहर से भले ही वह लोगों का बेवकूफ बना दे, लेकिन उसके भीतर की जो शक्ति है वह ऐसा करने से क्षीण हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंची उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकता। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों में भी ऊपर बढ़ने की ताकत थी, जिन लोगों ने इस दुनिया में क्रांति की, उन लोगों ने सत्य के दम पर इस दुनिया में क्रांति की। जैसे महात्मा बुद्ध या इस प्रकार के व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे संसार को बदला हो, उनके अंदर सत्य की ताकत रही है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड की असीम शक्ति है और आप इस ब्रह्मांड के एक अभिन्न हिस्से हैं, एक अंग है। आप यदि इस ब्रह्मांड के साथ मिलकर काम करेंगे, तालमेल में काम करेंगे, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को आप अपने अंदर देख सकते हैं। जिस प्रकार एक विशाल मशीन हो और उसके छोटे छोटे पार्ट्स हों जो कि महत्वपूर्ण हैं, वे भी उस मशीन में लगकर उसके साथ कार्य करते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड के हम भी एक हिस्से हैं। आप अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे और अपनी वैल्यू करना सीखें। अपने समय और शक्ति का सदुपयोग करें। कहने का अर्थ यह है कि आपको ब्रह्मांड के साथ एक होकर मिलकर काम करना होगा, तालमेल में काम करना होगा, तब जाकर आप अपने जीवन में ऐसी उन्नति को देखोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ब्रह्मांड के साथ मिलकर कैसे काम करें, कैसे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाइए, आइए जानते हैं। ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने के लिए सबसे प्रथम तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जो सृष्टि में, इस पृथ्वी में जीवों के लिए उठने का एक मुहूर्त है, जिसमें कि मनुष्य भी शामिल है। यह वो समय है जिसमें उठकर आप प्रकृति के साथ, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल स्थापित करते हैं। सर्वप्रथम तो यह है। और दूसरा जो ब्रह्मांड का सर्वविदित सिद्धांत है वो है लगातार कार्य करना। इस बात को आप विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा, लगातार कार्य करना। आप देखोगे कि रोज सूरज निकलता है, रात दिन होगी, पूर्णिमा अमावस अपने अपने निर्धारित समय पर होगी। यहां तक कि आपके शरीर की प्रकृति भी लगातार ही कार्य करती है। जब से आपने जन्म लिया तब से आपकी सांस चल रही है, आपकी धड़कन लगातार चल रही है, आपके शरीर की प्रक्रियाएं लगातार चल रही है, तभी आप थमे हुए हो।
लेकिन आप लगातार जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड की प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना होगा कि ब्रह्मांड लगातार कार्य करने की प्रकृति और सिद्धांत का पालन करता है। ब्रह्मांड लगातार कार्य चाहता है, फिर आप बेड पर क्यों लेटे हुए हो, फिर आप अपने समय को क्यों व्यर्थ कर रहे हो। आपको ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना होगा और लगातार कार्य करना होगा। इसके साथ ही ब्रह्मांड के एक और प्रकृति है, एक और सिद्धांत है जिसे ब्रह्मांड कभी नहीं तोड़ता। आपको अगर ब्रह्मांड के साथ एक होकर चलना है तो आपको ब्रह्मांड की इस प्रकृति को जानना होगा, और ब्रह्मांड की वह प्रकृति है नियमबद्ध। पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सौरमंडल और पूरी पृथ्वी और प्रकृति की सारी चीजें ही नियमबद्ध हैं। दिन रात, सुबह शाम, पूर्णिमा अमावस, हर प्रकार से नियमबद्ध तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। तो आप अपने जीवन में नियमबद्ध क्यों नहीं हैं? अगर आप ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ एक होकर कार्य करना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को नियमबद्ध करना होगा। नियमबद्ध तरीके से आपको कार्य करना होगा। सिद्धांत आपके होने चाहिए और सिद्धांतों के अनुसार आपके नियम बनने चाहिए। उन नियमों पर आपको कार्य करना होगा। ये वे तरीके हैं जिनको अगर आप पालन करते हो तो आप ब्रह्मांड के साथ एक होकर कार्य कर सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आशीष जम्बोवाल, ए मिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसोफर, आगे भी आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूंगा और सृष्टि की उन गहराइयों में जाकर उन सिद्धांतों को आपके साथ साझा करूंगा जिनको जानकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।